बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और आज बात हम करेंगे ज़रा सी बड़ी बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इस वक्त एशिया कप चल रहा है उसमें पाकिस्तान होस्ट है। सबको पता है पाकिस्तान ऐसा होस्ट है कि उसको चंद मैचेस की होस्टिंग मिली है, बाकी मैचेस होंगे श्रीलंका में, यानी 4 मैचेस पाकिस्तान कराएगा और बाकी मैचेस होंगे श्रीलंका में। तो पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली द होस्ट ऑफ दिस इवेंट, लेकिन जो शर्ट आप देख रहे हैं उसमें होस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही, तो मैंने आज इसके ऊपर तकरीबन मेरा सारा दिन इस पर सर्फ हुआ। तो मैंने इसके ऊपर, अब इसके अंदर कितनी पार्टीज हैं, एक तो पीसीबी है, एक है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी, वो भी इसमें पार्टी है। तो अब सूरत हाल ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मैंने रब्ता किया, उसकी रुदाद आपको सुनाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रब्ता मेरा हुआ और वहाँ से मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 मीटिंग्स एसीसी की हुई 2022 में। उसमें ये तय हुआ कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो भी होस्ट होगा आइंदा से वो उसका नाम यहाँ नहीं होगा। उसकी वजह वो कन्फ्यूजन है जो एशियन के जो मैचेस हुए हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मुकाबले हुए हैं, उसमें होस्ट कोई और होता है और फिज़िकली होस्ट कोई और होता है, यानी ऑफिशियल होस्ट कोई और होता है और फिज़िकली होस्ट कोई और होता है। ये हुआ है पिछले एशिया कप्स में। आप श्रीलंका होस्ट था पिछले एशिया कप का, उसके अलावा इंडिया भी होस्ट था, तो यूएई में हुए थे मैचेस और इस तरह से मामला चले। तो इसको ख़त्म करने के लिए एसीसी की जो मीटिंग हुई थी 2022 में, उसमें ये तय कर लिया था कि अब होस्ट का नाम नहीं आएगा। लेकिन 22 में जो मीटिंग हुई तो 22 में होने वाले जो एशिया कप है वो उसमें तो होस्ट का नाम लिखा हुआ था श्रीलंका। तो ये भी पूछा जब मैंने, तो उसमें ये बताया गया कि क्योंकि ताख़ीर से ये फ़ैसला आया था तो उस पर अमल दरामद पूरी तरह से नहीं हो सका, लेकिन ये तय है कि आइंदा आने वाले एशिया कप में होस्ट का नाम नहीं होगा। तो इस दफ़ा जो एशिया कप हो रहा है उसमें होस्ट का नाम नहीं होगा। तो ये तो थी इसका बैकग्राउंड है, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई तो शरीक हुआ होगा ना। तो 2022 में दो मीटिंग्स हुई, एक में रमीज़ राजा साहब शरीक हुए, एक में नजम सेठी साहब शरीक हुए। नजम सेठी साहब क्योंकि ज़्यादा अरसा उनको हुआ नहीं था आए हुए, तो नजम सेठी साहब एक मीटिंग अटेंड करने वो भी चले गए। तो रमीज़ राजा साहब से तो मेरा रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि दिस इज़ ऑल फॉल्स स्टोरी, इस तरह की कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया और ये जो मामला है नाम के हिसाब से ये उनके सामने नहीं हुआ। अब आ जाइए नजम सेठी साहब की जानिब, उनसे मेरा डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मेरे कॉलीग ने उनसे रब्ता किया। तो नजम सेठी साहब ने ये कहा कि हमने जो मीटिंग की थी उसमें तो ये तय हुआ था कि पाकिस्तान कितने मैचेस कराएगा और भारत क्यों नहीं आ रहा, और भारत से उनकी बातचीत होती रही। तो वो भी इस मामले से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। तो ना नजम सेठी साहब ऐसा किया नजम सेठी साहब ने, ना ही रमीज़ राजा साहब ने किया, तो फिर किसने किया ये सब। तो अब दूसरी जो पार्टी है वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, आई वुड से कि वो इतना वीक है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एक तो बड़ी मुश्किल से मुझे उनका रब्ता मिला, मैंने उनसे मैसेज भी किया, जो मुझे मैसेज किए हुए उनको तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ट्विटर अकाउंट है वो मैचेस की अपडेट तो दे रहा है। मैंने वहाँ भी उनसे कहा कि आप बहुत वीक चल रहे हैं इस मामले में, तो इस हवाले से कुछ आगाही दीजिए। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाथ में है बॉल, वो इस हवाले से क्लियर कर सकता है एक बात, या फिर हम लोग बैठ के इंतज़ार करें कि अगला एशिया कप हो तो फिर हम इस मामले को देखें। किस तरह, क्यों इस मामले को इतना देखा जा रहा है? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इस वक्त सदर है, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी पे सदारत मिलती है वहाँ पर, तो इस वक्त जो सदर है वो है जय शाह साहब, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड इज़ दी ऑफिशियल हेड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एट दिस मोमेंट इन टाइम। तो भारत जहाँ आ जाता है वहाँ पाकिस्तानी वैसे ही शक में देखते हैं चीज़ों को। तो इस हवाले से भी शक किया जा रहा है कि भारत ने शायद असर रसूख इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि भारत ही शामिल नहीं है इसमें नेपाल भी है, इसमें श्रीलंका भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें अफ़गानिस्तान भी है, और ये तमाम ही टीम शरीक हैं इस एशिया कप में जो इस वक्त चल रहा है। तो इस सूरत हाल को देखने के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी जो आयद होती है वो आयद होती है मैं समझता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल पे, और एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस मामले को देखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमसे ये भी शिकायत कर रहा है कि हम नॉन इशू पर बात कर रहे हैं। देखिए, नॉन इशू हो सकता है कि आप इसको नॉन इशू के तौर पे देख रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम एशिया कप जो 15-16 एडिशन हो चुके हैं
اس میں یہ پہلی مرتبہ چیز ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے. تو پاکستان کے ساتھ ہونے والی چیز پر پاکستانی تو فکر مند ہوں گے یا پاکستانی سوال تو اٹھا سکتے ہیں. تو سوال اٹھانا تو حق ہے ہمارا. ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے کہ آپ اس کو آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم شرارت کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا مقابلہ ایک ہونے والا ہے, اس کو چھوڑ کے آپ اس نان ایشو پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. آپ دیکھیے کیا اس معاملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, وہ تو ایشین کرکٹ کاؤنسل ہی بتا پائے گی, جس کے صدر ہیں جے شاہ صاحب. آپ دیکھیے وہ کہاں تک بات جاتی ہے, کیونکہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہان ہیں سابق, نجم سیٹھی صاحب اور رمیز راجہ صاحب, انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, یا ہماری ایسی کوئی میٹنگ یا ایسی کوئی بات ہمارے وقت میں نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس معاملے کی ابھی تک کا خلاصہ ہے. اب آگے جیسے یہ معاملہ بڑھے گا میں آپ کے سامنے آؤں گا. اور فری ہٹ کو آپ دیکھیے, چاہتے ہیں آپ تو سبسکرائب بھی کیجیے, لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ.